एक नारा देंगे हम दो, हमारे 2 दर्जन बच्चे। हमारे 8 बच्चे हैं। शौकत अली बताते हैं जो MIM के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, उनके खुद 8 बच्चे हैं। उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। 19 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देता है। मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को? उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को, नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है। मोदी जी ठेका लेकर बैठे हुए यहाँ पर 20-20 बच्चों का। कि अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है, वो हमारी पगड़ी उछालने चले। सब दूसरों का लंगोट क्यों देखने जाते हैं? ये कोई भाषा है टीवी पर? ये कोई भाषा है टीवी पर? लंगोट तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब जमाई को हटाइए फ्रेम से। इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा। पैदा करेंगे ये, जब पैदा हो जाएंगे फिर भीख का कटोरा लेके कहेंगे सरकार ध्यान नहीं रखती है। नंगे आदमी, बकवास कर रहे, इनके बीच में बोला मैं 2 कौड़ी का आदमी। अरे चल हट, नंगा आदमी हटाओ इसे। मुद्दे पर बोलिए, आप भी मुद्दे पर बोलिए। अरे हाथ के कुल्ला करके बैठे हो। मुद्दे पर उन्होंने कहा था मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, जिसमें उस आसमानी किताब वालों की, उस आसमानी किताब के प्रवक्ता वालों की जमकर कुटाई कर दी गई है। जिसमें हम देखने वाले हैं कि शोएब जमाई जो है मनुस्मृति को लेकर प्रश्न खड़ा कर रहा था कि इसमें महिलाओं को आखिर क्या वैल्यू दी गई है। तो मैं बता दूं कि उसी मनुस्मृति में लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजते रमंत्र तत्र देवता, मतलब जहाँ नारियों का सम्मान होता है, जहाँ पूजा होती है, वहीं हमारे भगवान देवता जो भी हो निवास करते हैं। और उसी नारी को माँ दुर्गा का शक्ति स्वरूप माना गया है। और ये 2 कौड़ी का जाहिल मुल्ला मनुस्मृति की तुलना, उस महान ग्रंथ की तुलना उस आसमानी किताब से कर रहा था, जिसमें महिलाओं के बारे में, नारियों के बारे में ऐसा लिखा गया है कि पुरुषों को जब भी खेती करने का इच्छा हो, मन हो, तो महिलाओं को बुलाकर खेती कर ले, बच्चे जमकर पैदा कर ले। क्योंकि बच्चे पैदा करने की मशीन जो है उन्होंने महिलाओं को घोषित कर रखा है। और ये 2 कौड़ी का शोएब जमाई मुल्ला हमारे हिंदू ग्रंथों पर टिप्पणी करेगा, मनुस्मृति की तुलना उस आसमानी किताब से करेगा। जिस आसमानी किताब के प्रवक्ता जो भी हो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जो हैं महिलाओं के बारे में ऐसा गंदा विचार रखते हैं, जिसने जिंदगी में एक माचिस की तिल्ली तो बनाई नहीं और खुद को खुदा का पैगंबर घोषित करके रख दिया। ज्यादा नहीं बोलता मैं, वरना बवाल हो जाता। वीडियो में क्या होने वाला है आइए आप खुद देखते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर ना करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। अब मैं आ जाती हूँ शौकत अली, आपकी यूपी अध्यक्ष हैं, उनके बयान पर। वैसे तो नेताजी ने कोई अच्छा काम किया नहीं कि मैं गिना सकूं, लेकिन उनका जो बयान बच्चों को बढ़ाने के संदर्भ में आया है, इस पर आप जवाब जरूर दे दीजिए। वो क्या है, हमारे से एक नारा देंगे हम दो, हमारे 2 दर्जन बच्चे। हमारे 8 बच्चे हैं। शौकत अली बताते हैं जो MIM के अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के। अच्छा। उनके खुद 8 बच्चे हैं। उनके बड़े भाई के 16 बच्चे हैं। उनकी माता की उम्र 97 साल है और वो दावा करते हैं कि उनके कम से कम 72 नाती पोते हैं। और कह रहे हैं हमारी तादाद से पूरे परिवार ने मिलकर देश के लिए क्या किया। शोएब जमाई जी जरा इसके बारे में भी बताइए। और MIM के आपके मुखिया, उनके तो 6 बच्चे हैं। उनके छोटे भाई जो आग उगलने वाला बयान देते हैं, उनके 2 बच्चे हैं। ओवैसी साहब के पिता के 2 ही बच्चे थे। तो अब शोएब जमाई जी अलग ही नैरेटिव आप लोग इस देश में गढ़ रहे हैं। जनसंख्या बढ़ा के क्या करेंगे शोएब जमाई जी? अब कहता है हमने नहीं किया, हमने नहीं। नहीं, बहुत अच्छा आपने रिसर्च किया है।
लेकिन ये भी तो रिसर्च किया होगा कि मोहन भागवत जी ने खुद हिंदुओं को ज्यादा बच्चा पैदा करने की नसीहत दी। 3 बच्चे, उत्तर प्रदेश में ज्यादा हर नहीं, दिन 3 कोई बच्चे, पिंकी चौधरी नाम 16 का या 97 और एक परिवार में और भी 97 लोग जो बच्चे है ना, नहीं। बच्चे पैदा करने वाली अपील तो सारे हिंदू नेता करते हैं। खुद यहाँ से आरएसएस के लोग करते हैं, जगह जगह कैंप लगा के करते हैं, वीएचपी के लोग करते हैं बाकायदा। क्यों भाई, आप हिंदू बहनों को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं? और वो आप तो उसका आपके अपमान अध्यक्ष करते समझ हैं। रहे हैं, वो बता क्या रहे बात हैं हो उनके गई? 16 अरे भाई, उनके ये क्या 8 बदतमीजी अरे कर रहा है? ज्यादा बच्चे पैदा क्या करें, बदतमीजी वो क्या बोल रहा है? बता रहे हैं ठीक शोएब है, भाई? वो क्या बदतमीजी बोल रहा है? इसको बंद कर शब्द वो को। आराम से, क्या आराम से। बदतमीजी कर रहा है? आप बदतमीजी क्या कर रहे हैं ना, बदतमीजी? मैंने तो बच्चा नहीं बनने की कहा। मशीन ये तुम्हारे लिए है, क्या अरे भाई, तुम्हारे उनके- लिए है। उनके तुम्हारी परिवार है। कुरान में औरत को खेत माना वो गया है, नहीं परिवार माना गया के तो लोग। बताइए मुझे। तुम्हारे कुरान में खेत माना गया है औरत को, है? अरे भाई जाओ पैदा यार, करने की मशीन तुम्हारे लिए मनुस्मृति होगी, हिंदू उठा के के लिए देख नहीं लो है। ना, मनुस्मृति हिंदू उठा के के लिए देख नहीं लो है। क्या बातें हैं उसमें। हमारे लिए तो नारी जो है वो मनुस्मृति उठा के नारायणी देख है। लीजिए, हम उस पे नहीं हमारे लिए जाना दुर्गा चाहते, है, हमारे लेकिन लिए ये जो शक्ति है, बच्चा पैदा करने हमारे वाला लिए नैरेटिव अरे है वो मैं- आपके नेताओं हम ने नहीं दिया, मानते मनुस्मृति को। सारे और आरएसएस के बताइए, नेताओं ने आप दिया। कहिए कुरान को हम नहीं रोज मानते। सुबह शाम यही आप कहिए भाषणबाजी कुरान करते को नहीं रहते मानते। हैं। पिंकी चौधरी क्या आप कर कहिए रहा है? कुरान को नहीं मानते। हम कह रहे हैं गाजियाबाद में मनुस्मृति पिंकी को नहीं चौधरी मानते। क्या कर रहा है? हम कह रहे हैं क्या अभी मनुस्मृति 2 को दिन नहीं पहले मानते, का आप कहिए बयान कुरान को नहीं मानते। है? अरे छोड़िए आप आप क्यों नहीं पिंकी मानते चौधरी यहाँ को, से? हम विश्व हिंदू क्यों नहीं परिषद मानते कह रहे आप? हैं। हैं, आप आपने अपने कैसे मनुस्मृति को आपने मानिए कैसे भाई। कह दिया कि औरत जो है हिंदू औरतें आप पैदा मानिए उनको, बच्चा पैदा क्यों करने नहीं की मानते मशीन है, आप? आपने कैसे कह दिया मैं ये बात? उठा के कोट कर आप इस दूंगा शब्द तो को फिर अभी वापस आप लीजिए। शर्मसार हो जाएंगे। आप इस शब्द अरे को कर वापस दीजिए लीजिए। शर्मसार। आप लोग आप तिरस्कार डॉक्टर करते शोएब हैं। जमाई जी लीजिए। कर दीजिए उनको महिलाओं का शर्मसार। आप इस शब्द को वापस बोलिए लीजिए। क्या लिखा है महिलाओं का मनुस्मृति अपमान में, क्या लिखा है मनुस्मृति में डॉक्टर कैसे शोएब करें? जमाई जी? मैं नहीं बताऊंगा। बताइए, मैंने कुरान अरे तो नहीं कुछ पढ़ी, लिखा मनुस्मृति में, लेकिन आप मनुस्मृति का आप थोड़ा लोग सा अपमान करते ज्ञान है। हैं। आप बताइए शोएब जमाई, जरा दिखाइए अरे क्या कुरान लिखा है पढ़े, कुरान मनुस्मृति में क्या में, लिखा है? क्या लिखा है मनुस्मृति में शोएब जमाई? कुरान में क्या लिखा है? कुरान में खेत माना गया है, लिखा है पूछिए ना उसके अंदर क्या खेत लिखा है कुरान में, और जो आप मैंने तो यहाँ से कुरान नहीं पढ़ी, मैं उसको नहीं बता पाऊंगी। मनुस्मृति के बारे में मैं जानकारी दे पाऊंगी। शोएब जमाई जी क्या लिखा है मनुस्मृति में? रेफरेंस दीजिए आप। शोएब जमाई जी क्या लिखा हुआ है आप रेफरेंस मनुस्मृति दीजिए में? ना। मैं पूछ रहा हूँ कुरान का कौन सा शोएब जमाई जी क्या लिखा हुआ है विश्व हिंदू मनुस्मृति में? परिषद के नेता ने जो कहा कुरान के अरे बारे मुझसे में, ले- अभी मैं उसका पूछ रेफरेंस लूंगी, क्या है? अभी मैं पूछ लूंगी। किसी के भी धार्मिक बता ग्रंथ देंगे पर ना। टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, लेकिन शोएब जमाई जी मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? हमें किसी मनुस्मृति टिप्पणी नहीं करते। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है? टिप्पणी नहीं करता हूँ। मनुस्मृति में क्या लिखा हुआ है शोएब जमाई? मैंने किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं की। मनुस्मृति को बदनाम करना छोड़ दीजिए। डॉक्टर शोएब जमाई अब सुन लीजिए, जरा दिखाइए परिवार मनुस्मृति शोएब जमाई को। जो परिवार के साथ हैं वो परिवार के साथ रहेंगे। शोएब जमाई यत्र नारी पूजयंती रमंत्र तर्तरेता मनुस्मृति का श्लोक है। अरे भाई ये इस्लाम मनुस्मृति का ने श्लोक तो है। बस हवा निकल गई। यत्र नारी इस्लाम ने पूजयंती तो रमंत्र महिलाओं को तर्तरेता अधिकार दिए, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए, समानता का अधिकार दिया। आपको क्या पता है? अरे आप लोग आपने तो भड़का अभी कर यहाँ से एक सेकेंड अपनाया, शोएब यहाँ से जमाई जी, प्रॉपर्टी- कितने बच्चे पढ़ाई करते हैं मुसलमानों के? कितने लोगों की जिंदगी अच्छी है? बच्चे पैदा करके वो बच्चे कैसे पलेंगे, कैसे पलेंगे? डॉक्टर शोएब जमाई जी अब मेरी बात सुनिए। 2000 नहीं ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं। 2022 में मैंने जाकर रिपोर्टिंग की थी मैनपुरी में। मेरी स्टोरी सुनिए। एक व्यक्ति जिसके, मेरी बात सुनिए, जिसके 19 बच्चे थे, पहला बच्चा वो मुस्लिम समुदाय से थे। मैं उनके घर गई, मेरी बात सुनिए शोएब जमाई जी। मैनपुरी में जाकर एक मुस्लिम व्यक्ति जो पंक्चर बनाने का काम करता था, उसके 19 बच्चे थे। अच्छा उनके 3 बीवियां थीं। पहला बच्चा 32 साल का था, सबसे छोटा बच्चा 6 साल का था। मैंने पूछा पालेंगे कैसे इन बच्चों को? उनका जवाब आता है मोदी हमें देता नहीं खाने को।
नरेंद्र मोदी हमारे लिए ये नहीं करता है। मोदी जी ठेका लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर 20-20 बच्चों का। 3 पत्नी। डॉक्टर शोएब जमई जी सुनिए, हाँ। गाजियाबाद में सुनिए, अरे आप भी तो मेरी बात सुनिए। गाजियाबाद में जो 3 लड़कियों ने अभी आत्महत्या की, बच्चियों ने, उनकी 3 पत्नियां थी। कितने बच्चे थे? कितने बच्चे थे? और हिंदू व्यक्ति है। कितने बच्चे थे? 3 पत्नियों के कितने बच्चे थे? एक साथ। अरे बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे? एक साथ 3 पत्नियां नहीं हो सकती, तो कानून नहीं इजाजत देता है इस बात की। जी एक मिनट, एक साथ 3 पत्नियां जायज अरे आप थी क्या? गलत यहाँ पर जानकारी दे रहे हो शोएब जमई। ये देश का कानून हिंदू धर्म को लेकर इस तरह की इजाजत नहीं देता है। आत्महत्या गलत बयानी मत कीजिए। 19 बच्चे 20 बच्चे पैदा करो, पालेगा कौन? और फिर कहेंगे नरेंद्र मोदी खाने के लिए नहीं देता है। आपके ये तो मेरी रिपोर्टिंग है। ये खबर शोएब जमई जी भड़काना बंद कीजिए मुसलमानों को, उनके जिंदगी को बेहतर करने का दावा कीजिए। ये खबर बच्चे आपकी पैदा ABP करके न्यूज़ सड़क में पर छापा छोड़ है। देने के लिए दावा मत कीजिए। कई ऐसे हिंदू गौरव भाटिया जी, गौरव भाटिया जी, ज्यादा पत्नियां हैं। गौरव भाटिया जी, 2 से ज्यादा पत्नियां यहाँ से रख 20 बच्चे किसके हैं? अफेयर्स कर रहे हैं। 20 बच्चे किसके हैं शोएब जमई? मैं तो आपको अपनी रिपोर्ट दिखा रही हूँ, 19 बच्चों वाली। 20 बच्चे किसके हैं? और बोल रहे हैं मोदी हमें हमारे बच्चों को अनाज नहीं देता है। नरेंद्र मोदी इसीलिए हैं कि बैठ कर यहाँ पर आप 19 बच्चे पैदा करें और आप बिल्कुल नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं, नौकरी पेशा लोग टैक्स देते हैं और उसके आधार पर देता है कोई सरकार पेड़ पर पैसा लगाकर बांटने नहीं आती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप तक खा रहे हैं। बोलिए गौरव भाटिया जी। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो जो हमारी हिंदू बहनें हैं उनके लिए आपत्तिजनक शब्द प्रयोग किए गए। मैं आपत्ति भी दर्ज करता हूं, ये भी कहता हूं 2 कौड़ी के व्यक्ति हैं ये, 2 कौड़ी के जो महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। और अपने शब्दों पे लगाम रखें, ये अच्छा नहीं लगता है। महिलाएं भी आपका चैनल सुनती हैं। दूसरी बात मैं बड़ी कहना चाहता हूं, आपने सवाल किया शौकत अली के 16 बच्चे हैं, 14 बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। इनको उत्तर ये देना चाहिए था कि भारत की पॉलिसी ये है, हम दो हमारे दो। मैं भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, यही पॉलिसी होनी चाहिए। इन्होंने उस पर उत्तर नहीं दिया। पैदा करेंगे ये, और जैसा मैंने बताया जब पैदा हो जाएंगे फिर भीख का कटोरा लेके कहेंगे सरकार ध्यान नहीं रखती है। नंगे आदमी, बकवास कर रहे आदमी, इनके बीच में बोला मैं 2 कौड़ी का आदमी। अरे चल हट, नंगा आदमी, हटाओ इसे। नंगा मेरा वक्तव्य आ जाए, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। चपरासी का बदतर है। ये बहुत गलत तरीका है, ऐसी भाषा की इजाजत नहीं दी जा सकती। प्लीज शोएब जमई जी, आपकी बात हो गई। गौरव भाटिया जी मुद्दे पर हाँ, मुद्दे पर बोलिए, आप भी मुद्दे पर बोलिए। अरे हार्पिक के कुल्ला करके बैठे हो, मुद्दे पर भगा देते हो लोग, बकवास कर रहे हो। मुद्दे पर बातें नहीं कर पाते हैं, बीच में कूदेंगे। 2 कौड़ी की हैसियत नहीं, बीच में क्यों कूदोगे? आपको याद है ट्रिपल तलाक का मुकदमा, इसकी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय में चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एक पार्टी थी जिसके असदुद्दीन ओवैसी मेंबर है। इन्होंने कहा था मुस्लिम महिलाओं को कोई हक नहीं है कि ट्रिपल तलाक में वो ऑब्जेक्शन कर सके, क्योंकि मर्द जो होते हैं मुसलमान उनमें ज्यादा काबिलियत होती है और जो मुस्लिम महिला होती है उनमें सोचने की क्षमता नहीं होती। अब ये लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनेंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी। अरे हलाला करा के बनाओगे, बहु विवाह करके करोगे, जहाँ सारी गलत प्रथाएं हैं उनके खिलाफ तो बोल नहीं पाते हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उनकी अपनी लंगोटियां फटी पड़ी है, वो हमारी पगड़ी उछालने चले।
डॉक्टर शोएब जमाई जी, लेकिन ये जो बैरिस्टर भाषा है ओवैसी ना, ये साहब बहुत ने गलत है। डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई, डॉक्टर शोएब जमाई किसी के बाप का मुल्क नहीं है, किसी के बाप का मुल्क नहीं है शोएब जमाई जी। लेकिन प्लीज इस तरह की भाषा जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो टीवी पर मत बोलिए। अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए आप सड़क पर बोलिएगा, टीवी डिबेट में प्लीज नहीं। और आइंदा से आप बोलेंगे मैं आपको फ्रेम से हटा दूंगी, ये बिल्कुल गलत। आप 3 बार बोल चुके, आप 3 बार बोल चुके, हमें भी पता है। डॉक्टर शोएब जमाई आप 3 बार बोल चुके हैं, मैं आखिरी बार वार्न कर रही किस हूँ, तरह की भाषा मैं बोल आखिरी रहे हैं बार आपको वार्न मालूम कर है? रही हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। किस तरह की अभी भाषा हेमंत बोल विश्व रहे हैं? शर्मा हमारे साथ टीवी पर नहीं है, किस तरह की अभी मैं भाषा तो बोल आपको रहे हैं? इजाजत नहीं दे सकती ना प्लीज। और व्यक्तिगत टिप्पणी कीजिएगा तो खुद भी किस तरह व्यक्तिगत की झेलने के लिए अरे तैयार किसके रहिएगा। लिए नाराज बाद हो में गए? रोना आप- शुरू मत आप कर क्या- दीजिएगा, अरे गौरव बाद में भाटिया के लिए रोना नाराज हो शुरू गए। मत कीजिएगा, अरे बाद में रोना और ये शुरू मत मैंने कर कहा ना, दीजिएगा। जिनकी ठीक है जिनकी लंगोटियां गौरव भाटिया, फटी पड़ी है, सब वो दूसरों का हमारी लंगोट पगड़ी क्यों देखने उठाइए, जाते हैं? ये कोई उठाइए। भाषा है इनका टीवी क्या पर? मुकाबला है? ये अरे कोई भाषा है टीवी पर? छोड़िए भाई, इन गौरव भाटिया जी, गौरव जी गौरव की भाटिया लंगोट जी। तो सारे देश ने देखा है। प्लीज शोएब देखिए, जमाई, ये बात शोएब तो जमाई को हटाइए चित्रा फ्रेम से, जी, शोएब अब जमाई मैं को आपकी फ्रेम बात से कह लूं। हटाइए। ये इतनी गलत और घटिया बात है कि बैठकर मैं यहाँ पर टीवी डिबेट का इतना स्तर नीचे नहीं गिरा सकती हूँ। और शोएब जमाई से पूछे कि अगर अभद्रता वो करेंगे तो मैं उनको डिबेट में शामिल नहीं करूंगी, करते रहेंगे वो अपनी राजनीति, लेकिन इस तरह के घटिया शब्दों के लिए टीवी पर कतई जगह नहीं दी जा सकती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।